नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संजीव पांडे से। संजीव पांडे ने टीवी सीरियल केसर में अभिनय किया है, तो धारावाहिक भागोवाली में अहम भूमिका निभाई है, तो साथ ही फिल्म डिसेंट बॉय में संजय ने अदाकारी की है, तो वेब सीरीज साया में भी नजर आए हैं संजीव पांडे। और इसके अलावा लव का फंडा, जिसमें मुकेश तिवारी के साथ इन्होंने अभिनय किया है, तो बहुत जल्द इनकी एक फिल्म आने वाली है दिबियापुर, जिसमें रघुवीर यादव के साथ अहम किरदार में नजर आएंगे संजीव पांडे। इसके अलावा हजरतगंज, सच बोल, ये तमाम वो फिल्में हैं जिसमें अहम भूमिका में नजर आएंगे संजीव पांडे। इसके अलावा पूरनमासी ये फिल्म है, इसको भी डायरेक्ट किया है संजीव पांडे ने। एक्टर तो है ही, अभिनेता तो है ही, साथ में निर्देशक की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। और पूरनमासी इनकी बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली है एज ए निर्देशक। और ओका बोका तीन तलों का, ये भी एक फिल्म है, इसमें एक डिफरेंट अंदाज में नजर आएंगे, तो पर्दाफाश फिल्म में भी बहुत जल्द एक अहम किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तहत कई प्रोजेक्ट भी इन्होंने किए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे संजीव पांडे से और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, और कैसे इनका निर्देशन का सफर भी शुरू हुआ, और क्या कुछ इनकी जो जर्नी रही है, अप एंड डाउन्स रहे, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता संजीव पांडे जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी प्रणाम। सबसे पहले सब भागीरथ जी, आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को संजीव पांडे का मेरा प्रणाम, और आपको भी बहुत मैं देता हूँ जो दर्शकों से मैं अभी एक शूटिंग ही करने के लिए आया था, आप रूबरू करने का आपने मुझे मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी भागीरथ जी। जी संजीव जी, आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई है, क्योंकि अभी लगातार आपकी कंटिन्यू शूटिंग चल रही है, आप एज ए निर्देशक भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन सफर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? क्या उम्र थी आपकी, कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? किसी से इंस्पायर्ड हुए थे आप, या फिर आपको खुद लगा, आपने किसी हीरोइन को देखा या फिल्म से इंस्पायर्ड हुए, या आपको लगा कि शायद इस एक्टिंग की दुनिया में मैं जा सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए? जी भागीरथ जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया, जिससे कि मैं बताना चाहूंगा कि हर अभिनेता की कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई ना कोई किसी चीज को देख के आप इंस्पायर होते हैं, तभी आप इस क्षेत्र में जाते हैं, सीरियस तरीका से जाते हैं। हाँ जी। तो मेरी भी ऐसी कहानी है। मैं भी एक आमतौर पे गांव का, बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। रोहतास जिले के डेहरी ऑल्सो सासाराम एक बहुत ही फेमस जगह है, उसी के आसपास बढ़िया शंकरपुर का गांव है। मैं छोटे से गांव से रहने वाला, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे की। और एक फिल्मों का तो ऐसा आकर्षण रहता है कि आप फिल्म देखते हैं छोटे शहरों में, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका झुकाव रहता है जी। तो मेरी भी एक दिलचस्प स्टोरी है। मैं कुछ पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा माहिर घर पे बच्चा हुआ करता था, तो घर के जो गार्जियन है उनका मुझसे उम्मीद एकेडमिकली बहुत काफी था। और मैं इसी पड़ाव के दौरान मैं इंडियन नेवी में चला गया। पढ़ाई के दौरान इंडियन नेवी में, भारतीय सेना में चला गया मैं जी। और हमारी पोस्टिंग हुई मुंबई हुई। और मुंबई में जब पोस्टिंग हुई, उसके बाद 3-4 साल जॉब करने के बाद जो एक बचपन से गांव में फिल्मों को देख के जो आकर्षण था, उसके बाद मैंने एक फिक्स एक डिटर्मिनेशन किया, एक निश्चय किया कि मुझे अब आगे क्या करना है। फिर मैंने सेना जो जॉब था मैंने उसे रिजाइन किया। इसके बाद फिर मैं किशोर नमित कपूर एक्टिंग क्लासेस, जो कि काफी फेमस भारत में किशोर नमित कपूर जी का एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहां मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और वहां से मेरी एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से मेरी जर्नी शुरू हुई, जिसमें मेरे बैचमेट जॉन अब्राहम थे, मेरे साथ में हम लोगों ने क्लासेस किया है। क्या बात है। और बहुत सारे नीतू चंद्रा, अमित साध, ऐसे तरीके बहुत सारे। तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। फिर पृथ्वी थिएटर वगैरह होते हुए फिर स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ मुंबई में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंडियन नेवी आपने कितने साल वहां पे सर्विस दी, कितने साल आपने देश के लिए काम किया? 4 ईयर। 4 साल आपने काम किया। कोई ऐसा कोई खास पल आपको याद आ रहा हो इंडियन नेवी का, जब आप उसमें सर्विस करते थे और आपके लिए, क्योंकि देखिए आप किसी भी डिफेंस सेक्टर में जाए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद भले अब आप एक सिविल काम कर रहे हैं, एक आप नागरिकों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस में जाने के बाद एक अनुशासन है और तमाम तरह का जो जज्बा है वो बहुत कुछ मिलता है। कोई ऐसी खास बातें आपको याद आ रही हो इंडियन नेवी के समय की?
जी जी बिल्कुल। भागीरथ जी, मैं एक चीज बताऊंगा कि इंडियन नेवी से एक चीज, जो डिसिप्लिन जो मैं वहां से लेकर आया, जो हमारे हाँ फिल्म में जो अभी तक काम आ रहा है, जी। और ऐसा एक भी दिन नहीं है जो कि मैं अभिनय के अलावा डिफेंस के न्यूज में देखता हूँ, डिफेंस में नए नए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जो कुछ भी लेकर आ रही है, मैं ना देखता हूँ। तो क्या वहां पे बात ऐसा है। है कि कनेक्टिविटी डेली बाई डेली आज तक है। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद जब फिर आप इस एक्टिंग की दुनिया में आए, जो काम था आपका, जो पहला ब्रेक था, और आपने ये भी कहा आपने कि जॉन अब्राहम आपके बैचमेट थे आपके, तो कोई कुछ जी खास जी ये बातें आपको याद आ रही उस समय की, किस तरह से जॉन अब्राहम से आप लोग की दोस्ती थी? क्योंकि उस वक्त तो सब आप लोग एक तरह से थे कि हम लोग यहाँ से आप सीखेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, फिर इंडस्ट्री में फिर आप लोग को काम ढूंढेंगे आप। तो उस वक्त की कोई वाक्य कुछ खास आपको याद आ रहा है उस वक्त जॉन अब्राहम के साथ क्या कुछ बातें होती थी, वो आपसे क्या कुछ कहते थे, और क्या कुछ आप लोग ने कुछ डिसाइड किया था साथ में, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ पल? जॉन अब्राहम उस समय भी एक बहुत ही बड़े मॉडल थे। अच्छा और मॉडल के बाद उन्होंने एक्टिंग क्लासेज उन्हें भी ज्वाइन किया था। उनके एक दो जो एड थे काफी बड़े हिट हुए थे। अच्छा, मतलब पहले उसके से ही बाद वो जब वो पॉपुलर हो क्लासेज चुके ले थे। आए, हाँ पॉपुलर थे एज ए मॉडल, एज ए वो तो पॉपुलर थे ही। हाँ मॉडलिंग क्षेत्र में तो बिल्कुल बड़ा नाम थे जॉन अच्छा जी। तो जॉन जी जब हमारे इंस्टीट्यूट में आए, तो चूंकि उनको एज ए मॉडल, और मुंबई में चूंकि इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे तो एक था कि जॉन है और ही इज ए सच ए रिफाइंड मॉडल एंड वेरी हाँ डायनेमिक मॉडल, ये हाँ तो था ही। लेकिन इसके बाद अब चूंकि अब जैसे कि आप गुरुकुल में एक ही शिष्य परंपरा से होके गुजरते हैं, तो जी आपको 12 घंटे 10 घंटे एक ही साथ रहना है। जी तो अब आपको अभिनय की सारी बारीकियां, किशोर नमित कपूर जी जो कि FTII से मतलब बहुत बड़े गुरु के रूप में, किशोर नमित कपूर, विदुर जी, हाँ जी तो बहुत बड़े गुरु हैं वो। तो जॉन जब वहां पे आते थे, तो उनका भी एक फोकस जो रहता था ना, लर्निंग का, जी एक्टिंग लर्न करने का, हाँ तो वो कमाल का था उनका। और वो बाद में जब वो खुद स्टार हुए, और वो दूसरे एक्टर्स जो जैसे उनसे जस्ट पहले अर्जुन रामपाल जी निकले हुए थे, मोस्ट हाँ फिल्म आई थी और हम लोग बातें करते थे, तो जॉन अप्रिशिएट क्या करते थे अर्जुन रामपाल को। अच्छा वो बोलते थे कि ही इज सच डायनेमिक, और मतलब इस तरीके का कि क्या मेहनत करने वाला अर्जुन, तो अप्रिशिएट क्या करते थे हाँ कि अर्जुन रामपाल बहुत ही मेहनत कश है, जबकि जॉन हिमसेल्फ बहुत मेहनत कश बिल्कुल जी हाँ। तो ये बड़ा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा था, हाँ। जो अच्छा कि जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम लोग शेयर करते थे उनके हाँ बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह साथ ही में हम लोग तो वो तो इंस्टीट्यूट के समय की बात है। हाँ जी बिल्कुल, वाकई बहुत। अब ये हालांकि इसको बहुत समय भी हो गया, उसके बाद आपकी भी जर्नी लगातार बढ़ती जा रही है, और आप भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बेहतर काम करते जा रहे हैं। लेकिन जो पहला ब्रेक था जी जी एक्टिंग जी। स्कूल के बाद, जो पहला ब्रेक था आपको, वो कौन सा ब्रेक था और कैसे मिला आपको वो? पहला ब्रेक जब मैं इंस्टीट्यूट से जब मैं निकला, उसके बाद से, क्योंकि आप मुंबई में बिल्कुल, अब आप इंस्टीट्यूट आपने किया 6 महीने जो भी कोर्स किया, इसके बाद अब आप हो जाते असल, आपको जहाँ पे युद्ध अब करना है, हाँ मतलब आपके लाइफ के लिए असल सारे जी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सारे लोग हैं प्रोड्यूसर्स के साथ आपको जाना है। तो पहला उसी समय ETV लॉन्च हुआ था। अच्छा ETV जस्ट लॉन्च हुआ था, बड़े मैग्नम तरीके से लॉन्च हुआ था हैदराबाद। और उस समय ETV एक सीरियल आया था माइथोलॉजिकल, दर्शन दो भगवान। तो दर्शन दो भगवान में मेरी पहली पारिश्रमिक 500 रुपये पे, मेरे एक बहुत दिनों के बाद एक हमारे कास्टिंग, उस सीरियल में जो कास्टिंग करते थे, जी निलय, मैं नाम लेना चाहूंगा, निलय पांडे, अभी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उस समय से ही। हाँ तो निलय पांडे ने मुझे कॉल किया, मैं बहुत दिन से बोला था कि भाई मैं अब एक्टिंग इंस्टीट्यूट से निकल चुका हूँ, मुझे काम दो। कॉल आया कि संजीव पांडे आइए, कमालिस्तान में सेट लगा हुआ है। हाँ तो मैं पहुंचा, वहां पे पहुंचा, मेकअप वगैरह कराया गया, तो पता चला कि संजीव पांडे कुछ देर में मंत्री बना दिए गए, मूछ अच्छा वगैरह लगा के और दर्शन भगवान में एक बहुत अच्छा एपिसोड था बालाजी, हाँ बालासर के ऊपर, जो राजस्थान में, तो उसमें मैं मंत्री बना दिया। हाँ और फर्स्ट जो मुझे याद है, मैंने मंत्री का कैरेक्टर हाँ किया था माइथो सीरियल दर्शन दो भगवान में। 500 रुपये मुझे पारिश्रमिक मिले थे, हाँ ऑफिशियली, प्रोफेशनली। ये 2001-2 की बात है।
उसके बाद एमटीवी बकरा मैंने किया था, साइरस भरोसा का एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम था एमटीवी बकरा, जो कि बिल्कुल ही लाइव होता था और बिल्कुल 8-10 कैमरे के सेट पे होता था, बिल्कुल मार्केट के बीच में होता था। तो मेरा एक एपिसोड काफी पॉपुलर भी हुआ था, जिसमें मैं पुलिस मुझे पकड़ के, मैं एक अपराधी हूँ, पकड़ के मार्केट में लेके जा रही है। अमित जी के बंगलों के आसपास में हुआ था ये शो। हाँ। और मुझे पकड़ा के किसी को हैंड ओवर कर दे रही है, बोल रही है कि इनको छोड़ के, इनको पकड़ के रखो, हम लोग छोड़ के आ रहे हैं। और मैं डरा के भागता हूँ और मेरे पीछे पूरी मार्केट। तो एक जगह शूटिंग में पूरी मार्केट मेरे पीछे भागी, क्योंकि मैं वो जेल का मैंने वो अटायर मैंने पहना हुआ था। तो इस तरीके से बड़े दिलचस्प, तो वो मुझे बहुत अच्छा, वो एमटीवी बकरा का साइरस भरोसा जी के साथ वो शो था, काफी अच्छा था वो। तो इस तरीके से धीरे धीरे ईटीवी का एक और सीरियल था, आपको भाग्य न बाचे कोई, फिर डीडी के बहुत सारे सीरियल, तमाम तलाक की बहुत फेमस सीरियल हुआ करता था। तो वहां से चोरी से चुपके कमांड फोर्स, फिर जी टीवी का भागो वाली एक बड़ा सीरियल था उस पे। इसके बाद 2010-11 के बाद फिर मैं फिल्मों की तरफ मैं फिर आगे बढ़ गया। उसमें 2005 में एक फिल्म की थी मैंने, किसका है इंतजार। अच्छा। फिर माय टारगेट आई है, इसके बाद फिर अच्छा, लेकिन वो जो आपका पहला दिन था, वो जो आपका पहला दिन था जब आप शूट में गए होंगे आप, और क्योंकि आपने पहले इसके पहले एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आपने एक्टिंग सीखी होगी आपने, तो पहला दिन था, वो पहला दिन आपका कैसा रहा? किस तरह से जो आप सोच कर गए थे वैसी ही शूट हुई, या जो आप सोच कर गए थे कि जो परफॉर्मेंस होगी वैसी रही, या फिर किसी तरह के आप उसमें नर्वस थे, या कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ आपके साथ? पहला दिन जो था, नहीं, हम लोग तो मतलब एक तरीके से आप जब जाते हैं तो थोड़ा तो देखिए, नर्वसनेस तो एक ऐसा चीज है जो आपको रिफाइन करता है। हालांकि उस नर्वसनेस और पहले दिन के नर्वसनेस में और आज के नर्वसनेस थोड़ा डिफरेंस है। नर्वसनेस थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से करने की आप कोशिश करते हैं जी। लेकिन वो जो था वो था कि पहला मतलब कि जब आपकी मूंछ वगैरह जब लगा दी जाती है, तो आप बिल्कुल क्योंकि वो गम के साथ आपको हैबिट होता नहीं है। आप बिल्कुल स्टिफ एकदम थोड़ा टाइट हो जाते हैं और अपनी डायलॉग की बार बार तैयारी करते हैं कि क्योंकि लाइट वगैरह उस समय काफी हुआ करता था। और कमालिस्तान में एक सेट था जो कि बिल्कुल गुफा वगैरह और राजा का काफी मतलब उस तरीके का सेट क्रिएट किया जाता है। और माइक्रो होने के कारण लाइट्स वगैरह अथाह लाइट, मतलब आपके जब आप एक्शन होता है तो अथाह चेहरे पर बहुत सारे। अब तो थोड़ा सा लाइट का भी सिस्टम बदल गया। तो जैसे ही मैंने डायलॉग मैंने बोला, तो मैंने अपना डायलॉग डिलीवरी कर दिया। सामने राजा थे, दोनों साथ में बैठ के जस्ट खाना खा के साथ ही में आए थे, राजा और मंत्री दोनों। तो राजा तो क्योंकि पहले से वरिष्ठ कलाकार थे, तो जैसे ही मैंने डायलॉग बोला, मेरा डायलॉग सही, उनका डायलॉग सही, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। कुछ कैमरा हिल गया समथिंग। और इसके बाद होता क्या कि सीरियल में मतलब आपको टाइम नहीं दिया था, फिर तुरंत से एक्शन का ऑर्डर आता है। और जैसे ही एक्शन का ऑर्डर आया, फिर मेरे माइंड से मेरे डायलॉग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, आप बिल्कुल स्लिप। और बिल्कुल ब्लैंक। अब इसके बाद फिर तो नीले जो मुझे कास्ट किए तो भाग गया, बोले कि डायलॉग पढ़े थे। मैंने बोला अभी तो डायलॉग बोला। और फिर तुरंत डायरेक्टर बोले कि ओके लाइन, तब तक वो रिकॉल हो चुका था। तो उसमें फिर गया, फिर इसके बाद डाक से डायलॉग बोला, मतलब सेकेंड में। तो होता है ये पहली दफा की कहानी है। नीले भाग के आए उधर से, अरे वो डायलॉग पढ़े हो ना अभी, क्योंकि उनको लगा शायद 3-4 अगर कट जाएंगे अलग अलग तो कंटिन्यू आपको डायलॉग डिलीवरी करने पड़ेंगे। लेकिन वो सही हो गया, सही हो गया, क्योंकि टेक्निकल जब उनका प्रॉब्लम होता है तो हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि मैंने तो सही किया। अच्छा, गलती इनके तरफ से है। अच्छा, एक बहुत ही आपने पॉपुलर सीरियल में भी काम किया, भागो वाली, बड़ा पॉपुलर और हिट शो रहा है ये। तो इसमें क्या इसमें किरदार था? हम तस्वीरें देख रहे हैं कुछ आपकी उस सीरियल की, किरदार क्या था ताकि जो दर्शक है उसको रिकॉल कर सके, और कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? कोई ऐसा खास पल आपको याद आ रहा हो शूटिंग का, बड़ा इंटरेस्टिंग था? इसमें जी इसमें मेरा कैरेक्टर शशि का था, जो कि रुंझुन इसमें फेमस कैरेक्टर थी, रुंझुन, जिनके तहत आगे पीछे करके उनकी पूरी कहानी थी। उन्हीं के साथ उनके लाइफ में आगे जिस लड़के के साथ शादी तय होती है वो मैं हूँ।
उनके साथ, हाँ, उनकी नानी है, उनके मामा है, सब घेरे हुए, ऐसी एक कहानी थी। मामा के घर पे रुनझुन का कैरेक्टर है और निवेदिता तिवारी ने उस कैरेक्टर को किया था। तो निवेदिता तिवारी के अपोजिट मेरा शशि करके कैरेक्टर था, जो कि शादी के लिए, तो उसके माध्यम से मतलब मैं उनके साथ ही था। उसमें बहुत सारे, आपने देखा होगा, बहुत सारे तमाम दिग्गज एक्टर्स हैं जी। तो भादुड़ी जी है उसमें। तो काफी अच्छा सीरियल था, काफी हिट सीरियल था, काफी पॉपुलर सीरियल था, नॉर्थ में काफी पॉपुलर रहा भागो वाली। अच्छा। तो इस तरीके से ही आगे जीवन का क्रम आगे बढ़ता गया। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो उसी समय शादी के बाद एक जो उनके गली मोहल्ले का जो किरदार है, हाँ। वो अक्खड़ स्वभाव का, उसके सामने मैं खड़ा हूँ, तो दोनों ही क्लेम करते हैं बधूक के ऊपर। वो भागो वाली कुछ ऐसा था, क्लेम होता है। फिर एक पंडित के पास ये निर्णय लिया जाता है कि ये बहू किसकी होगी, क्योंकि हुआ क्या था कि बरमाला मैं डालता हूँ और सिंदूर वो करता है जो गुड्डू का कैरेक्टर। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके का कहानी था ताना बोला। अच्छा, फिल्मों की हम तस्वीर देख रहे हैं आपकी बहुत सारी, जिसमें आप मुकेश तिवारी जी के साथ हैं, रघुवीर यादव जी के साथ हैं, गोविंद नामदेव जी के साथ हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जो बड़े सीनियर एक्टर होते हैं उनके साथ जब काम करते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ? जी, रघुवीर यादव जी के साथ मेरी फिल्म दिव्यापुर आ रही है। दिव्यापुर का एक बहुत ही एक पॉलिटिकल सटायर फिल्म है, व्यंग्य फिल्म है, पॉलिटिकल सटायर फिल्म है। तो रघुवीर यादव जी के साथ काम करने का बहुत ही एक, क्योंकि वो इतने सीनियर एक्टर हैं और मतलब एक तरीके से एक्टिंग उन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं कि वो बात भी करते हैं और ये करते हैं, तो उनसे तो सीखने के लिए आपको, मैं उनके साथ काफी 15 दिन साथ में रहा मैं। अच्छा। और काफी कुछ हम लोगों ने बात किया थिएटर से, और चूंकि एक साथ स्क्रीन स्पेस बहुत काफी करने को मिला। तो रघुवीर यादव तो बहुत सारे सीजन है। गोविंद नामदेव जी के साथ डिसेंट बॉय, अभी जस्ट मेरी एक फिल्म आई है, ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है जी। उसमें रवि किशन जी, गोविंद नामदेव जी हैं। तो ये सब सीनियर मतलब एक्टर्स हैं। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो स्क्रीन स्पेस करते हैं उस समय भी, जब आप सामने साथ में एक्टिंग कर रहे होते हैं उस समय भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जब वो उनके सीन चल रहे होते हैं तो मेरी एक आदत है कि जब इस तरीके के सीनियर एक्टर जब अपनी एक्टिंग डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो मैं भी बगल में बैठ के अपने सीन के अलावा भी उनके सीन को ऑब्जर्वेशन करता हूं कि उनकी डिलीवरी क्या है। बिल्कुल, वाकई जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम बाहर रहते हैं तो खासकर ज्यादा हम सीख सकते हैं। अगर हम कैमरे के सामने हैं तो ज्यादा हम कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि हम उसको उस पैनोरमा में हम देख नहीं पाते। लेकिन बाहर से हम ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं कि लाइट कैसे लेना है, डायलॉग डिलीवरी कैसे देना है, और कैसे अपने को एक्टर के साथ आप बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आपकी अपकमिंग फिल्म है ओका बोका तीन तलों का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इस फिल्म का। ये किस तरह की फिल्म, ये बताएं, और क्या कुछ किरदार है आपका इस फिल्म में? ओका बोका तीन तलों का इसकी एक दिलचस्प एक कहानी है। ओका बोका तीन तलों का मुझसे जो छोटे भाई है मयंक भूषण पांडे जी, ये उनके निर्देशन में बनी हुई है। इसकी कहानी ये है कि जब मैं पूरनमासी में एक फिल्म, मेरी पूरनमासी रिलीज होने वाली है, जिसका राइटर डायरेक्टर मैं खुद हूँ मैं। अच्छा। इसमें यहाँ पे रीजनल के नामचीन निधि झा, अवधेश मिश्रा, सुबोध सेठ तरीके एक्टर्स हैं, और राजीव पांडे इसमें लॉन्च हो रहे हैं अभिनेता के तौर पे। तो उसी दौरान जैसे ही फिल्म खत्म की मैंने पूरनमासी, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया। लॉकडाउन अनाउंसमेंट होने के बाद हम लोग गांव पे रह गए। अच्छा। गांव पे, क्योंकि ये बिहार में शूट हो रहा था। अब 1 साल तक लगातार लॉकडाउन के क्रम में हम लोग रह गए गांव में। अब हुआ कि सारे लोगों ने अपना अपना व्यापार बीच बीच में शुरू कर दिया। मान लीजिए कि किसी का दुकान है राशन का, उसने राशन दुकान खोले। हम लोग क्या करें, हम लोग तो यहाँ पे बॉम्बे जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, पूरनमासी। उसके बाद तो उसी दौरान यहीं पे कहानी लिखी गई ओका बोका तीन तलों का, बच्चों को लेके, और बच्चे वगैरह बॉम्बे से हमारे घर के ही थे। अच्छा। और सब रिफाइन, सब चूंकि उन लोगों ने पहले से भी किया था, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कहानी बच्चों के ऊपर बनाई गई। और रीजनल में भागीरथ जी बच्चों के ऊपर काम
बिल्कुल कोई नहीं करता। बिल्कुल आजकल हमारे उतना यहाँ नहीं तो होता बिल्कुल ही जितना पहले बिल्कुल होता था। नहीं तो स्टॉप है। पहले पहले बाल फिल्में अक्सर एक आध साल में एक आध आ जाया करती थी, लेकिन आजकल उतना काम जी जी देखा जी। नहीं हमने फिल्मों के साथ। अच्छा, लेकिन इस नाम का क्या मतलब है, ओका बोका तीन तलों का? कुछ तो होगा इसका ओका मतलब। बोका तीन तलों का बिहार में, यूपी में खेल में बच्चे लोग खेलते हैं। ओका अच्छा। बोका तीन तलों का, लौवा लाठी चंदन काठी चंदन नाम है। इस तरीके का एक गेम प्ले है बहुत जिसमें बढ़िया। हाथ को ऐसे ऐसे रख के ओका बोका तीन। तो हुआ क्या कि फिल्म मयंक ने डायरेक्ट की, मैंने हाँ। लिखा और उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जो कि एक मास्टर जी का कैरेक्टर है। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बड़ा एक टिपिकल एक मास्टर जी है और अनुशासित भी है और बच्चों के साथ रस्सा कसी भी है, बच्चों के घर पे कंप्लेन भी। इस तरीके का बड़ा फनी एलिमेंट है। ऐसे कोरोना से जुड़े हुए कुछ हाँ। लोग हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, तो चलिए इसके लिए सुनने में आपको बहुत लोग बहुत चले शुभकामनाएं जाते कि ये हैं। फिल्म आपकी बहुत अच्छा बिजनेस करे और लोगों को बहुत पसंद आए। अच्छा, कोई संवाद आपको याद आ रहा है जो आपने फिल्मों में या टीवी सीरियल में किया हो, या आपको कोई भी फेवरेट लाइन आपको कोई अगर याद आ रही हो तो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, अभी मैंने डिसेंट बॉय में मैंने एक डायलॉग किया था। हाँ। तो उसमें मेरे पास दो लड़के आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई मार्कशीट कैसे बनेगा। मैं एक चीटर मार्कशीट बनाने वाला हूँ। हाँ। तो मैं उनसे पाँव खड़ा बोलता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सामने वाला बोलता है कि भगत सिंह, नाम छिपा के। हाँ। बोलता अच्छा, और इनका? बोले चंद्रशेखर आजाद। वो जवाब देते लड़के। हाँ। बोले पापा बहुत अच्छा, हमारे बाप भी कभी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। तो इस तरीके से बड़ा फनी डिसेंट बॉय में बच्चों के साथ ही है। और जी। और हमें मतलब उस तरीके का है कि हमें स्वतंत्रता सेनानी वाले लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि हाँ। वो मूर्ख बना रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी और जी जी। बेटे का नाम इस तरीके का। तो बहुत फनी है डिसेंट बॉय फिल्म, लोग देखें, कमाल की फिल्म है। जी। और उसमें मेरा एक कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है। हाँ। तो अच्छा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर भी आपने कुछ प्रोजेक्ट किए आपने, तो किस किस प्रोजेक्ट में आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर थे? और एज ए डायरेक्टर तो आपने काम किया ही, आपने बता दिया, जिक्र कर दिया आपने। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं आप, डायरेक्टर भी आपने काम किया, एज ए एक्टर तो आप काम करते ही रहते हैं, लेकिन तो फिर अभी और क्या चीज़ बाकी जो आपके और सपने, जो आप सपने को पूरा करना चाहते हैं, और किस किस फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या आप सिंगर भी, आप गाना गाना भी पसंद करते हैं? जी मैं एक चीज जी बताना चाहूंगा कि जो आपने एक शुरू में सवाल पूछा था कि मेरे जो अभिनय की कहाँ से शुरुआत हुई, तो मैं बताऊंगा कि जब मैं पढ़ाई करता अच्छा था संजीव जी, समय हमारे पास बहुत कम है, तो मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप अपनी थोड़ी बात उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। जी जी, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे मेरी एक फिल्म अभी आ रही है जो कि वेब सीरीज है जी, व्हाइट गोल्ड, जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में ही हुई है। चलिए, तो हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आपने एज ए एक्टर काम कर रहे हैं, आप एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप प्रोड्यूसर भी काम करें, फिल्में प्रोड्यूस करें, उसको डायरेक्ट करें, और एज ए एक्टर भी उसमें आप काम करें। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को एक बार फिर से प्रणाम। मैंने अपने बारे में जो कुछ बताया, मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग उस चीज को एक देखेंगे कि हर आदमी का एक व्यक्तिगत एक पहलू होता है, किस तरीके से वो सफर को तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संजीव पांडे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।